सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे रिलायंस के बारे में। तो चलिए आज के दिन अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विस का दोस्तों परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन भी डायरेक्ट हमें कंपनी के अंदर 5% का अपर सर्किट हमें लग चुका है, जो कि मॉर्निंग के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों कंपनी सर्किट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी, जितना कंपनी सर्किट से हटता है उतना ही कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा बाइंग किया जाता है। बाइंग करने की वजह से ही कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों प्राइस के अंदर हमें पंप सिचुएशन नजर आता है और वही पंप सिचुएशन की वजह से ही आपको कंपनी के अंदर अपर सर्किट दिया जाता है, ताकि जो इनके जो इंडाइसेस है यानी कि जिस इंडाइसेस के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है वहाँ दोस्तों ऐसा कहा गया था कि कंपनी करंटली टी टू टी सेगमेंट से हमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट। अभी इस ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट के अंदर दोस्तों होता क्या है कि कंपनी एक तो 5% के अपर सर्किट के अंदर बिलोंग करता है, एक तो 5% के लोअर सर्किट के अंदर कंपनी बिलोंग करता है। उसी के ऊपर दोस्तों आज के दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी के अंदर हमें खबर नजर आया हुआ है। तो चलो उस खबर के बारे में तो दोस्तों डिस्कस हम लोग कर ही लेते हैं। लेकिन और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि जो मैंने आपके साथ बीएससी जो एक्सचेंज है उसके अंदर से हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाहर दोस्तों निकालने वाले हैं, यानी कि बीएससी इंडाइसेस से जो बीएससी एक्सचेंज है उसके अंदर जो टॉप मोस्ट इंडाइसेस हमें नजर आया हुआ है सेंसेक्स। तो सेंसेक्स से बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों बाहर किया जाएगा और वो बाहर हमें आज के दिन दोस्तों किया जा चुका है। आप सभी को याद होगा मैंने दोस्तों एक खबर भी आपके साथ शेयर किया हुआ था कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज टू रिमूव फ्रॉम बीएससी इंडाइसेस फ्रॉम September 1। तो आज के दिन दोस्तों यही हुआ कि बीएससी इंडाइसेस को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से बाहर हमें निकाला गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि जो मैंने वीडियोस आपके साथ शेयर किया था, कल के दिन हमने बात किया था रिलायंस के बारे में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो कमेंट सेक्शन के अंदर लोगों का बहुत सारा क्वेश्चंस था। तो क्वेश्चन किस रिलेटेड था कि सर अगर बीएससी इंडाइसेस से अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को अगर बाहर किया जाएगा, उसके अंदर से रिमूव किया जाएगा, तो क्या हमारे पोर्टफोलियो से भी उसको रिमूव किया जाएगा? तो दोस्तों ऐसा नहीं होता। आप खुद के पोर्टफोलियो के अंदर जाके दोस्तों देख सकते हो, यहाँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आपकी पोर्टफोलियो के अंदर अवेलेबल होगा। पोर्टफोलियो से दोस्तों बाहर बिल्कुल बिल्कुल भी निकाले नहीं जाएगा। साथ में आपको ये भी पता होगा कि एनएससी जो कि ये भी एक एक्सचेंज है, तो इस एक्सचेंज के अंदर टॉप मोस्ट जो इंडाइसेस है जो कि निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 के अंदर करेंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमें ये कंपनी आपको नजर आ रही है। तो निफ्टी 50 से भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को दोस्तों बाहर हमें निकालने वाले हैं। लेकिन ये कंपनी एनएससी के अंदर भी सिचुएटेड नजर आने वाली है और ये कंपनी बीएससी के अंदर भी एक्सचेंज के अंदर सिचुएटेड नजर आने वाले हैं। वहां से दोस्तों बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालने वाले, एक्सचेंज के बाहर निकालने नहीं वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इंडाइसेस से बाहर निकालने वाले हैं। तो बहुत ज्यादा आपको दोस्तों जो डाउट्स था, आई होप वो डाउट्स क्लियर हो चुका है। देखिएगा कंप्लीट न्यूज के अंदर देखोगे तो वहां भी दोस्तों आपको डिस्कस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो करंटली आपको पता होगा कि टी टू टी सेगमेंट से हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज करंटली हमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 सितंबर से बिलोंग नहीं करने वाला है, उसको शिफ्ट दोस्तों करने वाले हैं। तो ये क्या पॉजिटिव अपडेट्स है, क्या ये नेगेटिव अपडेट्स है? ये बिल्कुल भी दोस्तों नेगेटिव अपडेट्स नहीं है, ये बहुत ही शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें अपडेट्स नजर आ रहा है। अब ये पॉजिटिव अपडेट्स क्यों है? देखिएगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज डी मर्जर service businesses of Reliance Industries could see a smooth Nifty inclusion by next week, said Abhilash of Novama Alternative. So, Geo Financial Services share has been included from Sensex and other BSC indices prior to open the trading on Friday. यानी कि यह दोस्तों करंटली अगर आप देखोगे जो हमें अपडेट्स के अंदर जो न्यूज़ के अंदर हमें जो मेंशन किया गया है कि जो सेंसेक्स है वहाँ से जो इंडाइसेस है उससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को हमें बाहर दोस्तों किया गया है, एक्सक्लूडेड किया गया है। तो अभी देखिएगा आपके लिए दोस्तों ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टी टू डी सेगमेंट वाला न्यूज़ कहाँ है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज could not be removed until 2 consecutive days pass without the sperm of entity hitting the price band, said Navama. The instant if Geo Financial Services does not hit its price band on Friday 1st September and Monday 4th September, it Nifty exclusion would take place on Tuesday। तो ट्यूसडे को क्या होने वाला है, इन सभी जो चीज़ों के बारे में दोस्तों हमने जो डिस्कस किया, सितंबर 1 के अंदर तो निकाला गया, फिर
यहाँ फोर्थ के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे वहाँ भी निकाला जाए, लेकिन फिफ्थ के अंदर अगर आप यह देखोगे तो वहाँ दोस्तों हमें एक बड़ा धमाका नजर आ सकता है। अभी फिफ्थ को ऐसा क्या धमाका हो सकता है, नया रूल्स हमें अप्लाई हो सकता है। अभी आप क्लियर कट देखोगे तो स्टॉक एग्जिट ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट यानी कि ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से कंपनी क्या करने वाला है, एग्जिट होने वाला है 4 सितंबर को। तो 4 सितंबर को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। अगर एक टी टू टी सेगमेंट से दोस्तों बाहर अगर दोस्तों इसको निकाला जाएगा तो होने क्या वाला है देखेगा। The smooth exclusion next week as the circuit limit revise can move from 5% to 10% and 20%। यानी कि जो टी टू डी सेगमेंट के अंदर होता क्या था कि प्राइस बैंड कंपनी को दिया जाता था जो कि इंडाइसिस के अंदर कि एक तो कंपनी 5% का अपर सर्किट चाहिए, एक तो 5% का लोअर सर्किट चाहिए। लेकिन करंटली देखो एक तो टी टू डी सेगमेंट से निकाला जाएगा, सही बात है। और जो हमें जो टारगेट दिया जाता था जो कि 5% का अपर सर्किट, वो लिमिट दोस्तों अभी पूरा इंक्रीज होने वाला है। लिमिट को दोस्तों रिवाइज करने वाले हैं। 5% अभी जो सर्किट लगता है वो आने वाले समय के अंदर 10% का सर्किट लग सकता है या फिर 20% तक का भी सर्किट हमें लग सकता है, जो कि ये एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो देखिएगा जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स था उन अपडेट्स के बारे में तो हमने बात किया। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि क्या आपको करंटली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर क्या बाइंग करना चाहिए। मैंने पहले भी दोस्तों बहुत बार क्लियर किया हुआ है कि करंटली दोस्तों वेट एंड वॉच करना, बिल्कुल भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर बाइंग मत करना, क्योंकि कंपनी डी मर्जर होके सेपरेटली दोस्तों एंटाइटी मार्केट के अंदर हमें लिस्टेड हुआ है। इसका जो पी रेशियो है वो भी दोस्तों आपको जो जो नज़र आया हुआ है, क्या ये सही आपको पी रेशियो लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो पी रेशियो अगर आप देखोगे इस कंपनी का तो ऑलमोस्ट 5000 के आसपास नज़र आया हुआ है। बहुत ज़्यादा हायर वैल्यूएशंस के आसपास हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज नज़र आ रहा है। साथ में सिमिलर अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का दोस्तों पी रेशियो देखोगे स्क्रीनर के वेबसाइट के ऊपर तो वो भी आपको 6200 के आसपास पी रेशियो हमें आज के दिन आपको नज़र आया हुआ है। तो ये जो पी रेशियो है बहुत ही बड़ा दोस्तों नजर आया हुआ है। ह्यूज अमाउंट ऑफ वैल्यूएशंस के अंदर हमें कंपनी को लिस्टेड हमें किया गया है। साथ में अगर आप इसका पैरामीटर्स भी कंपनीज के अंदर दोस्तों देखोगे, जब भी कोई भी कंपनी को डीमर्जर करके मार्केट के अंदर सेपरेट एंटाइटी के माध्यम से अगर दोस्तों लिस्टेड किया जाता है तो उस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी अच्छो जो पैरामीटर्स होता है वो बिल्कुल भी दोस्तों सच पैरामीटर्स नहीं होता। लेकिन ये पैरामीटर्स के अंदर आपको क्या लग रहा है कि इतना अच्छे खासे वैल्यूएशंस के अंदर कंपनी बिलोंग करता है। पैरामीटर्स अगर आप देखोगे तो बहुत ही पुअर पैरामीटर्स है। तो जिसकी हिसाब से अभी अपडेट दोस्तों कब होगा, ये अपडेट कब होने वाला है जब कंपनी का Q2 का रिजल्ट्स आएगा। तो Q2 रिजल्ट्स तक दोस्तों वेट एंड वॉच करना। मैंने पहले भी शेयर किया है कि फ्रेश इन्वेस्ट बस मत करना, फ्रेश बाइंग मत करना, करंटली वेट एंड वॉच करना। सबसे पहले कंपनी का Q2 का रिजल्ट देखना और उसके बाद दोस्तों हम लोग डिसीजन यहाँ ले सकते हैं। मैंने पहले भी दोस्तों आपके साथ ये बात शेयर किया हुआ है। एज वेल एज अभी मंडे के दिन भी आप अच्छी खासी तेजी आपको इस कंपनी के अंदर नजर आ सकती है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ सकती है, क्योंकि मंडे के दिन के लिए ऑलमोस्ट हमें 12 लाख के आसपास एम ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के हिसाब से। तो जिसके हिसाब से जब भी दोस्तों एम ऑर्डर लगता है कोई भी कंपनी से रिलेटेड करंट प्राइस के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि जब भी मार्केट ओपन होता है हमेशा दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ रैली हमें नजर आ जाती है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, क्योंकि यही कंपनी से वो क्या हुआ था, सेपरेट हुआ था और करंटली एंटाइटी मार्केट के अंदर लिस्टेड हो चुका है। करंटली अगर आप देखोगे रिलायंस के अंदर आज के दिन कोई रैली हमें नजर नहीं आया। 2411 रुपए के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्लोजिंग नजर आ चुका है। कोई ज्यादा वॉल्यूम्स हमें कंपनी के अंदर आज के दिन जनरेट बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन रिलायंस के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आ चुका है। यहाँ अगर आप देखोगे तो 1 घंटे पहले एक अपडेट नजर आया है जो कि बहुत ज्यादा फ्रेश अपडेट्स है एंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव अपडेट्स है। देखिएगा मुकेश अंबानी रिलायंस रिटेल इन टॉक्स टू रेज $2.5 बिलियन। तो बेसिकली कंपनी क्या करने वाला है, रिलायंस क्या करने वाला है, रिलायंस रिटेल के अंदर दोस्तों ऑलमोस्ट या $2.5 बिलियन का एक फंड हमें रेस किया जा सकते, बहुत बड़ा इन्वेस्ट हमें किया जा सकते, बहुत शानदार तरीके से ये चीज़ हमें नजर आया हुआ है। जब भी इस तरीके से चीज़ नजर आता है जरूर उस कंपनी को लंबे समय के लिए हमें बेनिफिट नजर आ जाता है। तो रिलायंस के अंदर दोस्तों कोई वॉल्यूम्स हमें क्यों जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का अगर आप बाइंग का डेटा देखोगे, जो अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें जो कि अगस्त 2023 का डेटा है, जहां 135 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 147 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें रिलायंस के अंदर नजर आया हुआ है। अगर आप बाइंग के अंदर देखोगे तो बहुत ही कम बाइंग हुआ है एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो थोड़ा बहुत यह दोस्तों जो माहौल है
अभी नेगेटिव रिलायंस के अंदर नजर आया हुआ। लेकिन मैंने पहले भी शेयर किया था, ये नेगेटिव माहौल के ही अंदर दोस्तों बाई करने का सही मौका होता है। तो जिसकी हिसाब से करंटली अगर आप देखोगे, जो कल के दिन हमने लेवल्स के बारे में डिस्कस किया था, ये जो लेवल दोस्तों हमने ड्रॉ किया था 2400 रुपए के आसपास, उसी के ऊपर लगातार कंपनी सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर जब तक कंपनी स्टेबल रहता है, यहाँ जब तक कंपनी कंसोलिडेट करता है, तब तक कंपनी बुलिश पैटर्न हमें आने वाले फ्यूचर में शो कर सकता है। अगर यहाँ से नीचे कंपनी दोस्तों क्लोजिंग देना अगर स्टार्ट किया, तो फिर कुछ बोल नहीं सकते। सबसे पहले कंपनी 2200 के आसपास आ सकता है, लेकिन करंटली जिस तरीके से मार्केट के अंदर बुल रन नजर आया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि रिलायंस के अंदर भी वही से ही अच्छी खासी बुल रन हमें मंडे के दिन से आपको नजर आ सकती है। तो बायोंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम है, लेकिन लंबे समय के लिए कंपनी रिटेल सेगमेंट के अंदर फोकस करता है, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर फोकस कर रहा है, ओटीसी सेगमेंट के अंदर फोकस कर रहा है, साथ में कंपनी नए नए सेगमेंट के अंदर भी लगातार फोकस कर रहा है। इंश्योरेंस के अंदर भी कंपनी अपना सेगमेंट के अंदर अपना बिजनेस एक्सपांड कर सकता है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे लेंसर कंटेनर लाइन्स के बारे में, जो कि 260 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम के अंदर 20,000% का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। ये वही कंपनी जिसने 2:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया हुआ है। अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे, तो 100 के बदले आपको इस कंपनी के अंदर 200 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट आपको मिलने वाला है।